Good morning, students. Today we want to discuss about differentiation. हम differentiation जो चैप्टर है बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो चैप्टर है, ये इसका मैथमेटिक्स में बड़ा इंटीग्रल रोल है, क्योंकि ये जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। और हमने जो ये चैप्टर है, हमने ये चैप्टर +1 में भी पढ़ा है, लिमिट एंड डेरिवेटिव के नाम से। डिफरेंशिएशन का जो दूसरा नेम है, हम इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव जो है फिजिक्स ब्रांच से निकल के आता है। और डिफरेंशिएशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है, वैसे आपने +1 में डिस्कस किया है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन हमारे पास ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज हो जाता है, चेंजिंग, बदलाव, ये हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन कहलाता है। हमारे पास और भी कई डेफिनेशन आती है, जैसे आपने पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। फिजिक्स में कई बार वेलोसिटी की बात होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। जैसे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सब डिफरेंशिएशन के ही पार्ट है। लाइक इसके हमारे पास बहुत एग्जांपल्स आते हैं। लाइक आपने कई बार देखा होगा कि व्हेन वी थ्रो ए स्टोन इनटू क्वाइट लेक, जब हम एक शांत झील में हम पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, तो ऐसे जो है वेव्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो वेव्स हैं, ये इसको हमने डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है, इसको हम डिफरेंशिएशन ही कहते हैं। हमारे पास जो है, मैं इसके जो है वर्किंग रूल डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन आता कैसे है। लाइक fx = x raised to n, हमारे पास ये जो आइडेंटिटी आती है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसको f' लिखेंगे। वी विल राइट डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज ऑलवेज इक्वल टू f'(x). f'(x) मीन्स कि बेटा इसमें जो है पावर है, ये जो n है बेटा, ये पावर आगे आ जाती है, और पावर में से हम एक कम कर देते हैं। n हमारे पास आगे आ गया और n में से हमने एक कम कर दिया। और n है क्या इसमें बेटा? n जो है, n रियल नंबर से बिलोंग करता है। n हमारे पास कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। n हमारे पास जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। लाइक हमारे पास बहुत इस प्रकार से वर्किंग रूल पे चल सकते हैं। जैसे लाइक बेटा x⁵ है प्लस x⁴ है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ fx इट इज ऑलवेज इक्वल टू f'(x). लाइक वी कैन राइट 5x⁴ 4x⁵। मतलब क्या है बेटा? इसमें जो 5 है वो आगे आ गया बेटा, और 5 में से हमने एक कम कर दिया, यानी कि बेटा 4 रह गया। और हमारे पास ये 4 है, ये आगे आ गया बेटा, x⁵ हो गया। ऐसे भी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं। जस्ट बेटा अगर हम ये कहें कि x⁻², तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा? तो वेरी सिंपल, वही मेथड हम लगा रहे हैं कि f'(x) इज इक्वल टू -2 बेटा आगे आ गया, और बेटा x-2 -1, इट मीन्स बेटा वी कैन राइट -2x⁻³ इट इज वेरी मच क्लियर। और बेटा अगर हम चाहें बेटा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/x⁵। और भी हमारे पास काफी एग्जाम्पल है बेटा। जैसे बेटा अगर हम यहाँ पे ये कहें कि fx = 5, तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्चुअली बेटा यू नो वेरी मच अबाउट 5 इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक हमारे पास एक कांस्टेंट है बेटा, ये हमारे पास। और कांस्टेंट तो बेटा इसमें अगर हम चाहें तो बेटा हम अलग से भी लिख सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है बेटा, वो हमेशा ही क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का मतलब ये है बेटा कि फ्री ऑफ x। हमारे पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक वेरिएबल और एक हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है बेटा कि जिसके अंदर जो है x इन्वॉल्व नहीं है, x नहीं है। लाइक बेटा अगर हम बेटा इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। लाइक बेटा 5 इट मीन्स वी कैन राइट 5 × 1।
यू नो वेरी मच 5 और बेटा 5 into 1 में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात होती है। और एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 5 और 1 को बेटा हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू 0। यू नो वेरी मच बेटा कि किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसको बेटा हम 1 ही बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, वही लॉ हम लगाएंगे बेटा। वो लॉ क्या है कि बेटा पावर ने बेटा आगे आ जाना है, पावर आगे आ गई बेटा, और पावर में से बेटा एक हम कम कर देंगे। लाइक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 into 0, इट मीन्स 5 into that value, obviously result will be 0. It means it is a property, the derivative of constant is always 0. constant का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होता है। और वैसे भी बेटा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए बेटा कि कांस्टेंट भी जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास जो कांस्टेंट होता है बेटा, एक होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट और एक होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लाइक बेटा जैसे बेटा कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे 1, 3, 5 कुछ भी बेटा, 2, 7, ये हमारे पास जो है 7/2 √2, ये हमारे पास सभी के सभी जो है बेटा ये हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। और बेटा हम ये बात करें कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, म्यू, ये सभी के सभी जो कांस्टेंट है बेटा ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, चाहे वो हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और चाहे हमारे पास जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लाइक बेटा अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स इक्वल टू अल्फा, तो बेटा इसका भी जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास जो है 0 हो जाएगा। जैसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बट डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल ब्रांच से निकला हुआ है और डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच से आता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का आपस में बहुत रिलेशन होता है और हमारा ये डिफरेंशिएशन जो है बेटा ये फिजिक्स के अंदर भी जो है कंटिन्यूएशन में यूज होता रहता है। आगे हम देखते हैं बेटा कि इसको कैसे करेंगे। ये देखिए बेटा, जैसे बेटा हमारे पास ये आ जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू √x एक्स रेज टू बेटा हमारे पास यहाँ पे ये 3 में है, इसको हम रेडिकल्स बोलते हैं कि x रेडिकल टू 3। और हमारे पास क्या है बेटा, अगर आपके पास यहाँ पे है वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, और अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि 7/9, हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है √x प्लस 3√x प्लस 4√x प्लस 7/9, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं बेटा। इसका जो मतलब रहेगा वो हमारे पास ये है कि √x है तो ऑब्वियसली यू नो वेरी मच कि x रेज टू 1/2, ये तो सभी जानते हैं कि √x को तुम लिखते ही x रेज टू 1/2 है। और आपके पास यहाँ पे जो है इसका जो मीनिंग रहेगा बेटा x रेज टू 1/3, इसका जो मीनिंग रहेगा x रेज टू 1/4 प्लस हमारे पास क्या है 7/9। वेरी मच क्लियर। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा कि पावर आगे आ गई, वही रूल हम लगा रहे हैं कि पावर आगे आ गई बेटा, और पावर में से हमने एक कम कर दिया। पावर आगे आ गई, पावर में से हमने एक कम कर दिया, और हमारे पास क्या है 1/3, वही पावर आगे आ गई और पावर में से हमने एक कम कर दिया। पावर आगे आ गई बेटा और पावर में से एक कम कर दिया। फिर आपके पास क्या है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2। बेटा हम इसका 2 एलसीएम ले सकते हैं कि जब हम इसका 2 एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा 1 - 2/2। लाइक बेटा वी कैन राइट एक्स रेज टू -1/2 1/3। अगर बेटा हम इसका 3 एलसीएम लेंगे तो 1 - 3 - 2/3 1/4। 4 एलसीएम लेंगे बेटा तो 1 - 4। इट मीन्स बेटा वी कैन राइट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है 1/2। ये बेटा अगर हम चाहें तो सीधा लिख सकते हैं बेटा, आप जानते हैं बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि -3/4। इट मीन्स बेटा हम इसको जो है, वैसे तो ये आंसर आ गया है क्योंकि इसने डिफरेंशिएशन के लिए कहा है तो ये आंसर आ गया है। तो हमारे पास क्या है कि वैसे तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, लेकिन बेटा वैसे मैथमेटिक्स में भी हम ये देखते हैं बेटा कि हम इसको पॉजिटिवली ऑर्डर में लिख देते हैं, हम इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या है x रेज टू 1/2 1/3
एक्स रेज टू 2/3, 1/4, एक्स रेज टू 3/4। ये हमारे पास आंसर आ गया। और भी बेटा अगर चाहे तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स प्लस 1/3 एक्स रेज टू 2/3, 1/4 एक्स रेज टू 3/4, विच इज अवर आंसर। ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया। और बेटा आप जानते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ अगर आप कहें तो, कि लाइक रूट एक्स हमारे पास क्या है, ये एक्स रेज टू 1/2 हो गया, ये एक्स रेज टू 1/3, एक्स रेज टू 1/4 प्लस 7/9, लाइक 1/2 बेटा आगे आ गया, एक्स रेज टू 1/2 -1, 1/3 आगे आ गया, 1/3 -1, 1/4 आगे आया, 1/4 -1, और 7/9 इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। डेरिवेटिव ऑफ 7/9 इज ऑलवेज 0। 7/9 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है बेटा कि इसको बेटा आप डिनोमिनेटर में ले आए हैं, इसको भी आप डिनोमिनेटर में ले आए हैं, इसको भी बेटा हम डिनोमिनेटर में ले आए हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे हम देखते हैं बेटा कि डिफरेंशिएशन में हम और डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। जैसे बेटा हमारे पास कोई आइडेंटिटीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लाइक बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर। लाइक वी नो वेरी मच, we can apply that property a plus b whole of square. It is very much equal to a plus b whole of square. You know very much a square plus b square plus 2ab. Like beta fx is equal to, we can write x square act as a, 1 act as b. It means beta we can write x square whole of square 1 whole of square plus 2ab. It means beta fx is equal to x raised to 4 plus 1 plus 2x square। वेरी मच क्लियर। आप जानते हैं बेटा चाहे ये लिखा हुआ है चाहे ये लिखा हुआ है, बात तो एक ही है। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप जानते हैं डेरिवेटिव कैसे होगा, f डैश x इज इक्वल टू x रेज टू 4 का डेरिवेटिव बेटा 4 आगे आ गया, पावर कम हो गई। वेरी मच क्लियर। 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 0, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और 2x के डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 4x, कि 2 आगे आ गए और पावर आपके पास जो है 1 कम हो गई। तो शायद आप समझ गए बेटा कि कोई भी हम जो हमारे पास होल्स के फॉर्म में है तो बेटा हम सबसे पहले बेटा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे बेटा आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x पावर ए टू क्यूब। बेटा अगर हमारे पास इसकी पावर क्यूब है तब हम कैसे करेंगे, तो ये बेटा एक आइडेंटिटी है जो आप जानते हैं बेटा कि हमारे पास ये 7th 8th क्लास में इस प्रॉपर्टी का यूज होता है कि लाइक बेटा a प्लस बी पावर ए टू क्यूब। यू नो वेरी मच बेटा दैट प्रॉपर्टी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स बेटा हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे कि बेटा ये जो हमारे पास है x है ये a का काम कर रहा है, और 1/x जो है बेटा वो किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। इट मीन्स बेटा x रेज टू क्यूब प्लस 1/x पावर इंटू क्यूब प्लस 3ab इंटू बेटा a प्लस b। मैं दोबारा लिख सकता हूँ बेटा, देखो ये a है ये b है, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर 3 बेटा प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू क्यूब प्लस 1/x रेज टू क्यूब, x कटेगा बेटा कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस बेटा 3/x। वेरी मच क्लियर। अब देखिए बेटा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, देखो हमने अभी इसको सिंप्लीफाई किया है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, डेरिवेटिव नहीं किया है। तो हमारे पास क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू क्यूब प्लस 1/x रेज टू क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x। लाइक f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू क्यूब बेटा 1/x रेज टू 3 है, इसको बेटा हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे। हमारे पास क्या है, वी कैन राइट बेटा x रेज टू -3, 1/x रेज टू 3 है बेटा, हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू -3 प्लस 3x बेटा हम इसको ये लिख सकते हैं
3x रेज टू -1। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमने बेटा इसकी जो है सिर्फ हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, और हमारे पास क्या है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, f'(x). मैंने पहले भी बताया है बेटा कि fx जो डैश हम कह देते हैं बेटा, तो हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये जितनी भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी आई है, इस प्रॉपर्टी को बेटा हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल भी प्रूव कर सकते हैं। और ये जो प्रूवमेंट है बेटा, ये 11th क्लास में इसका प्रूवमेंट दिया हुआ है, और जब समय लगेगा तो हम उस प्रूवमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है कि x रेज टू, हम इसके डेरिवेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो मीन्स क्या है बेटा, इसका डेरिवेटिव ये होगा x रेज टू 3, इट मीन्स वी कैन राइट 3x²। x की पावर 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। x की रेज टू -3 का डेरिवेटिव आएगा -3, पावर आगे आ गई -3 देखो बेटा -3 आगे आया, हमारा काम है पावर 1 कम करना, -3 -1। और बेटा जो x का डेरिवेटिव है, x का वो डेरिवेटिव देखिए बेटा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर कहूँ तो मैं, अगर आप कहें तो मैं इसको अलग से भी करके दिखा सकता हूँ, लाइक बेटा f(x) = x रेज टू 1। हम इसका डेरिवेटिव अलग से कैसे करेंगे, देखो बेटा, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास वही रूल अप्लाई कर रहे हैं कि 1 आगे आया 1 - 1, f'(x) = 1 x रेज टू 0। इट मीन्स किसी की पावर जो 0 होती है बेटा तो 1 होता है। इट मीन्स ये भी एक छोटा सा लॉ बन गया कि x का डेरिवेटिव जो है हमेशा ही 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1। x का डेरिवेटिव जो है हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स बेटा x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। और हमारे पास क्या है, -1 का मतलब है बेटा कि माइनस आगे आया, -1 आगे आ गया, x रेज टू क्या हो गया, -2। तो देखो बेटा -1 ने आगे नीचे आना है, और बेटा पावर 1 कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, f'(x) = 3x² -3x रेज टू -4। -3 -1 we can write x रेज टू -4 +3 -3x रेज टू -2। जैसा बेटा मैंने पहले भी कहा है, वैसे तो ये आंसर आ गया है। देखो डेरिवेटिव जो है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें ये बताया गया है बेटा कि पावर जो है वो बेटा आगे आ जाती है, और पावर में से बेटा हम एक कम कर देते हैं। तो यहाँ तक बेटा जो हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम था, बट यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव प्रोसेस लगा दिया है। और मैंने पहले भी ये बताया है बेटा कि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 3x² -3, ये जो पावर -4 है, मैंने पहले भी कहा है कि हम कोशिश करते हैं उसको पॉजिटिव लिखने की, तो हम इसकी और सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, -3/x रेज टू 4 +3 -3/x²। बेटा जैसे ये है कि जैसे कि fx है बेटा, fx को बेटा अगर हम चाहें तो बेटा इसको हम y भी कह सकते हैं बेटा, कि जैसे कि fx भी एक फंक्शन है बेटा और y भी एक फंक्शन है। हम बेटा कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, लाइक जैसे बेटा मैंने y मान लिया है, z मान लिया है, मैं किसी fx को एक अनदर वेरिएबल के इक्वल भी मान सकता हूँ। तो लाइक बेटा जैसे हम जानते हैं बेटा कि अगर हम y की बात करते हैं बेटा, अगर y का डेरिवेटिव करते हैं बेटा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जैसे हम जानते हैं बेटा कि y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करेंगे बेटा, तो हम इसको बेटा dy/dx बोलेंगे बेटा। अगर y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करते हैं बेटा तो हम इसको बोलते हैं dy/dx। लाइक बेटा जैसे हमारे से कोई ये पूछ लेता है बेटा कि y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बेटा y का डेरिवेटिव dy होगा। अगर कोई ये कहता है बेटा कि z का डेरिवेटिव क्या होगा, तो z का डेरिवेटिव dz होगा। अगर बेटा कोई ये कह देता है बेटा कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p क्या होगा, तो हम ये कहेंगे बेटा कि dy/dp होगा। कोई ये कहता है बेटा कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेटा अगर t है तो वो क्या होगा बेटा, तो dz/dt होगा बेटा, उसको बोलेंगे बेटा dz/dt। लाइक बेटा जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि fx = y, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो बेटा अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा बेटा तो f'(x) कहूँगा, और y का डेरिवेटिव जो कहूँगा बेटा dy/dx कहूँगा। y का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो dy/dx कहूँगा। अगर बेटा मैं इसको नोटेशन देना चाहूँ बेटा, तो मैं चाहूँ तो बेटा मैं इसको y1 भी कह सकता हूँ,
y1 का मतलब भी dy बाई डी एक्स होता है, y1 का मतलब भी डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x होता है बेटा। लाइक बेटा y1 भी कह सकता हूँ और चाहूँ तो बेटा मैं इसको y डैश भी कह सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है बेटा कि y डैश कह लीजिए आप, या y1 कह लीजिए बेटा, या f डैश x कह लीजिए, या dy बाई डी एक्स कह लीजिए, इन सब का मतलब एक ही होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जस्ट बेटा अगर बेटा नाउ बेटा अब एफ एक्स की जगह बेटा अगर हम y की बात करते हैं, हम डायरेक्टली रिस्पेक्ट टू y करना चाहते हैं, लाइक जस्ट बेटा हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा कि y इज इक्वल टू बेटा अगर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर इंटू 12, इसकी पावर 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर इंटू 12 है बेटा। तो आप जानते हैं बेटा कि अगर इसकी पावर 12 है तो बेटा इसको एक्सपेंड करना टिपिकल है, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। हाँ हम एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, फिर भी बेटा उसकी वैल्यू जो है आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो उससे अवॉइड होने के लिए हमारे पास एक इसमें यहाँ पे भी एक फार्मूला आता है जिसको बेटा हम इसमें पावर फार्मूला के नाम से जानते हैं बेटा, कि हमारे पास उसमें हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा उस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना चाहूँगा कि वो हमारे पास फार्मूला कैसे होता है। वो हमारे पास ये होता है कि ए एक्स प्लस बी पावर एच टू एन, ए एक्स प्लस बी पावर ए टू एन। इसमें हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले हम बेटा पावर का डेरिवेटिव करते हैं। पावर हमारे पास क्या है, ये पावर है हमारे पास। उसके बाद बेटा क्या है, पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं बेटा जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर बेटा हम जो है फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। लाइक बेटा हम इसको कैसे करेंगे कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एच टू एन। लाइक बेटा y का डेरिवेटिव अगर हम रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी वांट टू सी इट इज dy बाई डी एक्स। जो बेटा हम x के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो हम इसे dy बाई डी एक्स कहेंगे। और आपके पास क्या है, इसका रूल क्या है बेटा कि n, ये जो n है बेटा n बेटा आगे आ जाएगा, वही बात जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि n बेटा आगे आ जाएगा। और आपके पास क्या है ए एक्स प्लस बी की पावर जो है बेटा n माइनस 1। जैसे बेटा हमने पहले पावर को सोल्व कर दिया कि n आगे आ गया बेटा और उसकी पावर जो है बेटा n माइनस 1 आ गई। और फिर आपके पास क्या है, फिर हम बेटा इस ब्रैकेट वाले का जो हमारे पास ये फंक्शन है जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है बेटा, वैसे तो ये अपने आप में सारा ही फंक्शन है, लेकिन बेटा क्या है कि जो हमारे पास ये ब्रैकेट में जो फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो बेटा हम इसको इस प्रकार से नोटेशन भी दे सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, हम इस प्रकार से डेरिवेटिव करेंगे बेटा। ये मैंने बेटा ये बी लिखा है, तो आपके पास क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी पावर ए टू एन माइनस 1। और बेटा आपके पास क्या है, यू नो वेरी मच बेटा कि ए इज कॉन्स्टेंट, यू नो वेरी मच ए कॉन्स्टेंट है, और x का डेरिवेटिव जो है हम जानते हैं बेटा कि 1 होता है। और आपके पास क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ax इट विल बी a एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू बेटा, तो देन इट्स डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट मींस इट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा। ये आपके पास जो कांस्टेंट है बेटा ये आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर x नहीं है, ये x से बेटा फ्री है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि हमारे पास रूल क्या है कि पावर n है बेटा, n आगे आ जाता है एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, पावर एक कम हो जाएगी बेटा, फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा कि अगर मैं y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करना चाहता हूँ तो बेटा वी विल से dy बाई डी एक्स, हम इसको dy बाई डी एक्स कहेंगे। और आपके पास क्या है बेटा, वही रूल अप्लाई करेंगे बेटा कि 12 आगे आ गया, तो बेटा आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 12 माइनस 1 आ गया, पावर का काम हो गया बेटा। पावर जैसे हम जानते हैं बेटा पहले हम पावर को लेंगे, तो बेटा 12 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 12 माइनस 1। फिर बेटा हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा इस फंक्शन का। तो लाइक बेटा हमारे पास क्या है, हम इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1। बेटा हमें स्टेप बाई स्टेप चलना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो आपके पास क्या है
इट इज dy by dx इज इक्वल टू 12 x स्क्वायर प्लस 1 पावर into 11। बेटा ये 11 आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है आपके पास है वो 2x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इट विल बी 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो बेटा वैसे तो हमारा आंसर आ गया है। अगर हम चाहें तो बेटा हम थोड़ा सा इसको और भी बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 टू जा, क्योंकि बेटा ये 12 है, ये यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि पावर 11 लगी हुई है, तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जाने को तो ये भी अंदर जा सकता है बट प्रोसेस जो है वो टिपिकल हो जाता है। तो आपके पास क्या है, ये आ जाएगा 24x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 11 विच इज योर आंसर। बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें जो है इस प्रकार के हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं बेटा, इसके बारे में हम देख रहे हैं। फिर बेटा एक बार लेना चाहते हैं बेटा हम कि हम किस प्रकार से करेंगे वो हमें देखना है बेटा। देखिए बेटा हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लाइक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर दी रूट बेटा। ठीक है बेटा, ये आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर द रूट। हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, लाइक देखिए बेटा ये आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पावर टू बेटा 1/2। आप जानते हैं बेटा चाहे रूट हो या पावर 1/2 हो एक ही बात होती है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वही हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि बेटा पावर में आगे आ जाना है और पावर में से वेट कम कर देंगे। पहले पावर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बेटा, फिर हम फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y इट विल बी dy by dx। इट कन्वर्ट्स इनटू dy by dx। वी आर डूइंग इट्स डिफरेंशिएशन, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का डेरिवेटिव बेटा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही डिमांड किया गया है कि यू विल डिटरमाइन dy by dx। तो बेटा इसमें क्या आएगा, 1/2 आ गया है, हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2 माइनस 1। बेटा पावर जो है 1/2 माइनस 1 होगा। फिर आपके पास डेरिवेटिव किसका रहेगी बेटा, ये आपके पास डेरिवेटिव रहेगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हमारे पास क्या है dy by dx इट इज इक्वल टू 1/2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2 माइनस 1 वी विल ऑब्टेन माइनस 1/2। देखो बेटा 1/2 में से अगर 1 चला जाएगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो ये हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव 6x आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि अगर ये 3 अलग से पड़ा हुआ है तो ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, अगर x स्क्वायर अलग से है तो वेरिएबल का काम कर रहा है। बट बेटा कोई कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बेटा उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में ही बोलते हैं। लाइक बेटा किसी स्टूडेंट ने कहा कि इसमें तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हाउ कैन वी से इट इज ए वेरिएबल। तो बेटा ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि बेटा अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट मींस द रिजल्ट विल बी 3x स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर इज ए वेरिएबल, x स्क्वायर इज ए वेरिएबल, x स्क्वायर इज ए वेरिएबल। इट मींस summation of 3 terms is also a variable। it means 3x square is a variable value। it means क्या है बेटा, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 आगे आ गया तो 6x हो गया, 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और बेटा ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। वैसे भी आंसर आ गया है, लेकिन बेटा मैथमेटिक्स जो है कोशिश करता है कि वैल्यू को पॉजिटिवली लिखने की। हमारे पास क्या है कि dy by dx इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और बेटा इसके ऊपर जो है ये रूट आ गया। तो ये जैसे कि हमारे पास आंसर आ गया है। और बेटा और भी हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटा हम ध्यान से देखिए तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो बेटा अगर 2 कॉमन आता है तो ये आपके पास आ गया 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर दी रूट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया बेटा कि dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर दी रूट। इसके ऊपर जो है रूट आ जाएगा, 3x प्लस 2
डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस प्रकार के जो डेरिवेटिव होते हैं बेटा वो हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन में माने जाते हैं। ये डिफरेंशिएशन हमने जो है बेटा +1 में भी डिस्कस किए हैं, लेकिन होता क्या है बेटा कि जब तक आपको ये डेरिवेटिव नहीं आएंगे बेटा तो जो +2 के डिफरेंशिएशन है बेटा वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसके लिए बेटा हमारे पास 2 प्रॉपर्टी और आती है, तो उन प्रॉपर्टी का भी मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बगैर भी बेटा हम +2 के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास वो क्या है, देखिए बेटा आप इसको नोट करना चाहें तो बेटा आप इसको नोट भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, इसको पोल करके बेटा आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, आप देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्या है कि जस्ट हमारे पास एक आता है बेटा कि प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या है प्रोडक्ट फार्मूला जो है उसकी हमारे पास क्या आता है बेटा कि उसको हम बेटा यूवी मेथड के नाम से भी बुलाते हैं। यूवी का मतलब ये बेटा यू ऐसे कैसे डेरिवेटिव इसका बेटा वी का, तो बेटा इसमें क्या है वी ऐसे कैसे डेरिवेटिव इसका यू का। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, इसमें क्या है कि वन वेरिएबल एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। लाइक बेटा आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू बेटा क्या है, इंटू कुछ भी लिख लीजिए बेटा, मान लीजिए बेटा मैंने लिख लिया 2x की 3 प्लस 1। आपने बेटा इसके अंदर लगाना है, इसके अंदर मतलब इसका हम डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट के दिमाग में तो आया कि ये जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, एक तो तरीका यही हो गया कि बेटा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं बेटा कि पहले चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, और फिर हम बेटा हम प्रोडक्ट फार्मूला लगा के देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या दोनों आंसर दोनों सिचुएशन में क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो आपके पास क्या देखो बेटा, when 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x क्यूब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 3 2 जा 6 x रेज टू बेटा 5, ये 5 हो जाएगा। बेस सेम हो तो बेटा पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। फिर आपके पास क्या है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1, इट मीन्स वी कैन राइट 3x स्क्वायर 4 टू जा बेटा 8x क्यूब प्लस बेटा क्या आ जाएगा 4 आ गया। जब हम इसका ये बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई किया है जैसे हम लोअर क्लास में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिए बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू dy by dx, क्योंकि बेटा मैंने पहले ही कहा इन क्वेश्चनों में हम dy by dx निकाल देंगे। हम चाहें तो हम इसको fx भी मान सकते हैं। अगर हम इसको fx मानेंगे बेटा तो उसके डेरिवेटिव को हम बेटा f डैश x बोलेंगे। तो आपके पास क्या है, जब मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहता हूँ ये देखिए बेटा 6 5 जा, बहुत ही डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रूल है कि पावर में आगे आ जाना है और पावर में से बेटा हम एक कम कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है इस 6 5 जा बेटा 30x की 4 प्लस 3x स्क्वायर डेरिवेटिव विल बी 6x बेटा 8 3 जा 24x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 4 इट विल बी 0। तो आपके पास ये आंसर आ गया बेटा 30x की 4 प्लस 6x प्लस 24x स्क्वायर। वेरी मच क्लियर बेटा। अब आपके पास क्या है, इसी क्वेश्चन को बेटा मैं यूवी मेथड से करना चाहता हूँ कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 2x की पावर क्यूब प्लस 1। तो लाइक बेटा डेरिवेटिव ऑफ y इट विल बी dy by dx। देखो बेटा इसमें क्या करेंगे कि वन फंक्शन है ये डेरिवेटिव ऑफ बेटा सेकंड फंक्शन 2x की क्यूब प्लस 1 प्लस ये बेटा एक ही लाइन आ रही है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है 2x की पावर क्यूब प्लस 1 ये है जी डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4। वेरी मच क्लियर। अब आप देखिए बेटा कि y का डेरिवेटिव क्या है dy by dx। देखो बेटा ये आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4 ये है डेरिवेटिव ऑफ 2x की क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा फिर बता देते हैं बेटा। एक फंक्शन तो ऐसे कैसे दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे पहले का डेरिवेटिव। ये बेटा वी हैव अल्टरनेटिव चॉइस। अल्टरनेटिव चॉइस मतलब क्या बेटा कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि u ऐसे ऐसे v का डेरिवेटिव, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था कि भाई इसमें जो है v ऐसे कैसे u का डेरिवेटिव, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो आगे पीछे लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपके पास क्या है
3x² plus 4 एज इट इज, डेरिवेटिव 2x³ इट विल बी 6x²। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा 6x²। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फिर आपके पास क्या है 2x³ प्लस 1, ये बेटा एज इट इज, और डेरिवेटिव 3x² इट विल बी 6x। फिर बता देता हूँ बेटा 3x² plus 4 एज इट इज, डेरिवेटिव 2x³ 6x² आ गया, 1 का 0 आ गया, प्लस ये ऐसे कैसे बेटा, इसका डेरिवेटिव 6x आ गया, 4 का 0 आ गया। अब देखो बेटा हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी 6 3 जा 18 x⁴, वेरी मच क्लियर, 6 3 18 x⁴ हो गया, प्लस 4 6 जा 24 x² हो गया। फिर बेटा क्या आ गया 2 6 जा बेटा 12 x⁴ हो गया, प्लस 6x आ गया। तो ये आपके पास आ गया बेटा 18 और 12 कितना हो गया 30 x⁴ प्लस 24 x² प्लस 6x आ गया। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो ये हमारे पास आंसर वही आ गया है कि बेटा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था और जब बेटा हमने इसका प्रोडक्ट फार्मूला लगाया है बेटा तो आंसर सेम आया है, क्योंकि बेटा 30x⁴ प्लस 6x वहाँ इधर लिखा हुआ है तो इधर लिख दिया, बात तो बेटा एक ही है, तो आंसर विल बी सेम। इट मीन्स बेटा क्या है कि हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगा के देखा तो भी आंसर सेम आया, और बेटा हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया तो भी आंसर सेम आया। बट बेटा आप बच्चों को मन में एक बात आती हो कि भाई अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर ही लिया है, मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो क्यों प्रोडक्ट फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है बेटा, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो। तो बेटा मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ कि हमें प्रोडक्ट फार्मूला क्यों लगाना पड़ता है, इसकी नेसेसिटी क्यों पड़ जाती है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए बेटा कि हम प्रोडक्ट फार्मूला जो है मतलब क्यों लगाना चाहते हैं या हमारी वो नेसेसिटी में क्यों शामिल है कि प्रोडक्ट फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। जैसे बेटा हमारे पास ये है, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x² plus 1⁴ है बेटा। अगर आपके पास क्या है x³ plus 1⁴ 6 है। अब देखिए बेटा, अब मैं ये कहूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कर लो बेटा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है बेटा वो टिपिकल है। टिपिकल कैसे है बेटा कि x² plus 1⁴ है बेटा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा अगर मैं चाहूँ तो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा कि बाइनोमियल की हेल्प से इसे सोल्व किया जा सकता है, लेकिन क्या है बेटा कि अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 9 टर्म्स आएंगी, यहाँ पे 7 टर्म आएंगी बेटा, और 9 टर्म्स अगर 7 टर्म से मल्टीप्लाई हो बेटा तो 63 टर्म्स बन जाती हैं, तो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। तो बेटा उससे अवॉइड होने के लिए बेटा हम इसमें क्या है प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं। देखो बेटा हम कैसे लगाएंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx। देखिए बेटा इसमें ये होगा कि वन फंक्शन एज इट इज, एक फंक्शन बेटा एज इट इज, डेरिवेटिव इसका बेटा सेकंड फंक्शन का x⁴ plus 1 पावर e to 6। फिर क्या है बेटा x⁴ plus 1 की पावर 6, ये बेटा एज इट इज, ये ऐसे कैसे। और फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे बेटा x² plus 1 की पावर 8। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बेटा इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन ऐसे कैसे, लाइक बेटा इट इज u एंड इट इज v, u ऐसे कैसे v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे कैसे u का डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या है, तो आपके पास ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव बेटा dy/dx, x² plus 1 की पावर 8 एज इट इज, और इसमें क्या आएगा बेटा 6 आगे आ गया, x⁴ plus 1 की पावर कितना आ गया 5। वैसे बेटा पीछे पावर फार्मूला गया है, 6 आ गया है, पावर 5 होगी। स्टूडेंट के दिमाग में आया कि ये तो हो गया है, अभी नहीं हुआ बेटा, अब इस ब्रैकेट वाले का भी करेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, लिख देंगे बेटा कि d/dx x⁴ plus 1, और फिर आपके मतलब क्या है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बेटा ये एच टी, ये ऐसे कैसे 6 आगे आ गया, x⁴ plus 1 की पावर 5 हो गया, और फिर आप डेरिवेटिव इसका करेंगे x⁴ plus 1 का। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ये है x⁴ plus 1 की पावर 6, ये बेटा एच, ये ऐसे कैसे, डेरिवेटिव किसका करेंगे बेटा, डेरिवेटिव हम करेंगे बेटा 8 आगे आ गया x² plus 1 की पावर 7, और डेरिवेटिव किसका करेंगे बेटा x² plus 1 का, डेरिवेटिव करेंगे बेटा x² plus 1 का। तो आपके पास क्या है, देखिए बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए बेटा x² plus 1 की पावर 8 बेटा 6
एक्स की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा, देखो 6 एक्स की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5। एक्स की पावर 3 का डायरेक्टिव क्या आएगा, एक्स की पावर 3 का डायरेक्टिव आएगा 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ x into cube it will be 3x square. Differentiation of 1 it will be 0 plus x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6 8 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 और x स्क्वायर का डायरेक्टिव क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर का डायरेक्टिव आएगा 2x और 1 का डायरेक्टिव बेटा 0। वैसे तो देखा जाए तो बेटा ये आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि इन्होंने हमें ये कहा था कि डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा था बेटा, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। लेकिन क्या है बेटा कि हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है यू नो वेरी मच कि मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन इट्स सिंप्लीफिकेशन, कि जितना हम इसको सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं उतना भी लिखना चाहिए। तो आप देखिए बेटा कि हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन इसमें देखिए बेटा, एक आपके पास कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 दोनों में है, वो कॉमन आ रहा है। और फिर आप देखिए बेटा x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5 ये दोनों में है, ये कॉमन आ रहा है। फिर आप देखिए बेटा कि आपके पास x इसमें है, x इसमें है, वो कॉमन आ रहा है। और बेटा देखिए ये हो गया 6 3 जा बेटा 18 और बेटा ये हो गया 8 2 जा 16। तो 16 और 18 की कॉमन में बेटा हम सिर्फ इसमें जो है 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा। हमारे पास इट मींस बेटा ये 2 कॉमन आ गया तो 2 को बेटा आपने आगे रख लिया। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे ये रह गया बेटा 6 3 18 था तो 2 बाहर ले लिया था तो 9 हो गया। x स्क्वायर था तो x रह गया और बेटा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 8 था बेटा तो पावर 7 बाहर आ गई। तो आपके पास ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा बेटा, क्योंकि पावर 8 थी बेटा तो 7 तो बाहर आ गई, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 रह गया। आप इसमें चेक कर सकते हैं बेटा कि आपके पास क्या है, 2 कॉमन लिया है तो 6 3 18 है, मतलब 2 यहाँ से कॉमन लेने से बेटा ये 9 बन गया। और बेटा हमारे पास क्या है, उधर से हमारा x रह गया बेटा और x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे जब आपने इसमें 2 कॉमन लिया बेटा तो 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया बेटा। और x की 3 प्लस 1 की पावर 5 कॉमन ले चुके हैं, x प्लस 1 की पावर 7 ये भी बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है। तो आपके पास क्या है बेटा, अंदर ये रह जाएगा x की 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा x की 3 प्लस 1। वैसे तो ये आंसर आ गया है, फिर भी बेटा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 बेटा, और ये आपके पास क्या है x की 3 प्लस 1 की पावर 5 और बेटा इनटू क्या है x, और बेटा हमारे पास क्या है 9x इंटू एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट 9x की क्यूब प्लस 9x प्लस 8x की क्यूब प्लस बेटा 8। देखो 9x मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर, obviously we can write 9x raised to cube, 9x multiplied with 1 plus 9x plus 8 multiplied with x raised to cube, 8x cube plus 8। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए बेटा सॉरी बेटा ये x जो था ये x बेटा मैं कॉमन ले चुका था तो मैंने आगे लिख दिया है, तो यहाँ लिखने की हमारे पास जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि dy by dx इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर प्लस 1 raised to 7, x स्क्वायर प्लस 1 पावर raised to 7, x raised to क्यूब प्लस 1 पावर raised to 5। इट मीन्स बेटा 9x की क्यूब प्लस 8x क्यूब, इट मीन्स बेटा वी कैन राइट 17x raised to क्यूब प्लस 9x प्लस 8। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि प्रोडक्ट फार्मूला हम तब तो लगा ही रहे हैं, लगाने को तो बेटा हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, लगाने को तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है बेटा कि हम यहाँ पे लगाना हमारे लिए मस्ट हो गया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है उससे अवॉइड होने के लिए, क्योंकि वो टिपिकल है तो हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया है। मैं एक बार 1 मिनट के लिए दोबारा बताना चाहता हूँ कि कैसे भी लगाया है। देखो बेटा कि 1 स्टेप 1 वेरिएबल एज इट इज, differentiation of second variable as it is, differentiation of first variable, it means x square plus 1 power a to 8। देखो बेटा 6 आगे आ गया, x raised to cube plus 1 की पावर 5 रह गया, और बेटा हमने लिख दिया d upon dx x raised to cube plus 1। बेटा कई टीचर्स कई बच्चे जो है इसको सीधा ही 3x स्क्वायर लिख देते हैं, वो भी गलत नहीं है बेटा, आप सीधा भी लिख सकते हैं। तो बेटा देखो मैंने बाद में 3x स्क्वायर लिख दिया। इसी प्रकार से बेटा क्या है
कि हमारे पास सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है बेटा, और हमने डेरिवेटिव जो है फर्स्ट फंक्शन का कर दिया, x के अगर 2x आ गया। और फिर बेटा आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें जो है हमने कॉमन लिया है, ये स्टेप बेटा कॉमन ले लिए हैं, ये स्टेप अंदर रह गए हैं, और अंदर रहने के बाद बेटा वो हमने जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास इसमें दो मेथड आते हैं। एक हमारे पास आता है बेटा कि प्रोडक्ट फार्मूला, जो मैंने डिस्कस किया बेटा, और फिर इसके बाद जो आता है बेटा वो आता है डिवाइड फार्मूला। डिवाइड फार्मूला या बेटा उसको कहते हैं क्वोशिएंट फार्मूला। तो बेटा मैं एक बार प्रोडक्ट फार्मूले को भी और डिवाइड फार्मूले को भी बेटा मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करूंगा। और बेटा आप डिफरेंशिएशन को मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा, और ये मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन के बगैर बेटा मैथमेटिक्स जो है +2 का मैथमेटिक्स तो आना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि इसके बगैर आ नहीं सकता है। और बेटा मैथमेटिक्स जो होता है वो बेटा बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट से बेटा मैथमेटिक्स बनता है, और इन कंसेप्ट्स को बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, तो आगे बेटा हम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसके ऊपर काफ़ी हमारे चैप्टर बेस्ड हैं, वो बेटा हम अगली क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। और बेटा आप इनको ध्यान से समझिए, और बेटा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसको ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी के हैं, या बेटा कोई भी जिस प्रकार से आपके पास कोई बुक आती है तो उसमें से भी आप बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।